हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जो एनईपी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन 2022 में हुआ था, उनके डैशबोर्ड में अब सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो विजिबल हो गया है। सब्जेक्ट सेलेक्ट अब आपको करने होंगे। हालांकि अभी जो एडमिशन है वो शुरू नहीं हुआ है, किसी भी कोर्स के रिज़ल्ट ही नहीं आया सेमेस्टर 4 का, लेकिन जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो शुरू कर दिया है। और कुछ टाइम में जो बीए प्रोग्राम की स्टडी मटेरियल की अपॉइंटमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद ट्राई कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट भी, अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन सब्जेक्ट तो सिलेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। आँख बंद करके कुछ भी सेलेक्ट करके सबमिट ना करें फॉर्म को, चीज़ों को समझें, उसके बाद ही डिसीजन लें। आपके पास बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में 6 सब्जेक्ट्स होंगे, 6 सब्जेक्ट, जिसमें से 3 तो आपके वही डिसिप्लिन होंगे जो आपके सेमेस्टर 1 से चल रहे हैं। हिस्ट्री और हिंदी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है इस बच्चे के पास, जो आपको दिख रहा है। चौथा सब्जेक्ट मैं बता दूँ सेक का होगा, ठीक है। इसके लिए इन्हांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट होगा चौथा। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं 4-5 सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ये बच्चा ले सकता है, ठीक है। अच्छा जी, 4 सब्जेक्ट क्लियर। अब एक होता है आपका डीएसई। डीएसई का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। मतलब ये है कि जिन 2 कोर सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो बीए प्रोग्राम में, उन्हीं 2 कोर में से एक सब्जेक्ट आप डीएसई का पढ़ते हो, स्पेसिफिक इलेक्टिव। लेकिन यहाँ जो मुझे ग्लिच नज़र आ रहा है, आप लोग भी चेक करके बताइएगा। डीएसई का जब मैं इसको चूज़ करता हूँ, जैसे इस बच्चे के पास हिंदी और हिस्ट्री है, तो ये डीएसई में हिंदी या हिस्ट्री ही ले सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हिंदी और हिस्ट्री का इसमें ऑप्शन ही मुझे नहीं दिख रहा। जो कोर्स का स्ट्रक्चर आया था उसमें तो था ऑप्शन, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा। यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है डीएसई। डीएसई का मतलब ही ये होता है कि जो सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट पढ़ना, बट यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो ऑप्शन ही विजिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपके यहाँ पर 3 पेपर दिखा रहे हैं, जैसे इसके हिस्ट्री और हिंदी दिखा रहे हैं, 2 हिंदी और 1 हिस्ट्री का, आपके कौन से 2 कोर हैं यहाँ पे, उन्हीं 2 कोर में से कोई एक डीएसई में आपका विजिबल होना चाहिए जो आप चूज़ करोगे, ठीक है। यानी कि आप इसका हिंदी और हिस्ट्री है तो यहाँ पर हिंदी और हिस्ट्री का ऑप्शन होना चाहिए था, और हिंदी और हिस्ट्री में से अपने हिसाब से चूज़ करता बच्चा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो ये ग्लिच एसओएल की तरफ से है जी। जेनरिक इलेक्टिव में आप लोग वो सब्जेक्ट चूज़ करते हो जो आप डिसिप्लिन में नहीं पढ़ रहे। जैसे इसके पास हिंदी और हिस्ट्री है ऑलरेडी, तो हिंदी और हिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स ये पढ़ेगा जेनरिक में। हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता ये, और हिंदी नहीं पढ़ सकता जेनरिक में, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, इंग्लिश के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, पंजाबी के हैं, पोल साइंस के हैं, ये अब बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। ये सारा इशू है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें। अभी हो सकता है कुछ ग्लिच फॉर्म के अंदर ही हो सकता है 1-2 दिन में ठीक हो जाए, तो उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है कि अब आपके मन में डाउट होना चाहिए कि ये डीएसई, जीई और सेक का क्या ऑप्शन है। 4 सब्जेक्ट तो बिल्कुल क्लियर हैं, इवन 5 क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे डाउट चल रहा है। डाउट क्या, सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे डीएसई के अंदर हिंदी या हिस्ट्री जो हमें चूज़ करना है उसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आंख बंद करके फॉर्म मत भर दीजिएगा, पहले चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर ये आपका ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे डीएसई में वो सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं जो आपके कोर में आपने चूज़ करे हुए हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करो, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके फॉर्म को भर दो। कायदे से एसओएल को ये सिस्टम लाना चाहिए कि यहाँ पर डीएसई में सिर्फ वही सब्जेक्ट शो हो जो उसके कोर में है, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट शो क्यों हो रहे हैं, ये भी एसओएल को देखना चाहिए था। बट ग्लिच है, बहुत केयरफुल रहिए। काफ़ी लोगों ने सेलेक्ट करके फॉर्म भी भर दिया होगा, उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन चीज़ों से अवेयर रहिए, बाद में सब्जेक्ट्स वगैरह आपके चेंज होंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।